आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अपडेट के बारे में। यहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जैसे कि लेखपाल भर्ती के बारे में, पुरानी भर्तियों के बारे में, पीईटी में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और पीईटी का आवेदन अगर होगा तो कब से होगा और इसकी परीक्षा कब हो सकती है। इस तरह के अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पीईटी का क्वालिफिकेशन क्या होगा या फिर इसका आवेदन कब से शुरू होगा। देखिए, अभी तक जो कंडीशन देखने को मिल रहा है आयोग का, इसके अनुसार पीईटी का जो आवेदन है इसी महीने यानी कि मार्च में ही शुरू हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि होली के आसपास हो या फिर होली से 2-4 दिन पहले, यानी कि आप मान सकते हैं कि 25 मार्च तक इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। जब इसका 25 मार्च तक आवेदन शुरू होगा तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि पुरानी वैकेंसियां कई सारी पेंडिंग है। कोरोना की वजह से कोई वैकेंसी हो नहीं पाई थी, तो अब जब 25 मार्च से इसका आवेदन अगर शुरू हो जाएगा तो जुलाई से पहले इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। वैसे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी है, क्योंकि यही सरकार है जब 2017 में चुनाव लड़ने आई थी तो इन्होंने कहा था कि 70 लाख भर्ती देंगे। अगर आप इनका घोषणा पत्र उठा के देखेंगे तो 70 लाख। हालांकि अगर इनके केंद्रीय गृह मंत्री से पूछेंगे तो वो तो इसे जुमला बता देंगे। हालांकि इन पे दबाव है तो ये वैकेंसी कराना चाहते हैं। पिछले कई सालों में ये कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं करा पाए हैं, और अभी आपने देखा कि ट्विटर के इनके हैंडल पे एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि एक कैंडिडेट योगी जी के देखरेख में लेखपाल भर्ती को क्वालिफाई किया गया है, जो कि फर्जी था। तो इनके देखने में कभी भी लेखपाल की भर्ती नहीं हुई है, कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है, अगर 1-2 पुलिस की भर्तियों को हम छोड़ दें तो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, तो इसका एग्जाम जुलाई से पहले होना मुश्किल है। इसका जो एग्जाम होगा ये कई एग्जामों के लिए प्री होगा। जैसे कि अगर हम लेखपाल भर्ती की ही बात कर लें तो लेखपाल भर्ती या फिर जूनियर असिस्टेंट, वे सारी भर्तियां जो कि 12th बेस पे हैं, तो इन सारी भर्तियों के लिए आपको बस एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और इसी के मार्क के आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन वो भर्तियां जो कि ग्रेजुएशन पे होती हैं, जैसे कि मंडी का या फिर लोअर का, इस तरह की जो भी भर्तियां होंगी, इनके लिए यह मात्र एक प्री होगा। इसमें अच्छे नंबर लाने से फ़ायदा ये होगा कि जब लोअर की वैकेंसी आएगी तो आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आप पीईटी में 70% पाए हुए हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी लोअर की वैकेंसी का आवेदन कर पाएंगे। तो पीईटी के ये कई सारे मायने हैं। ये एक बार पीईटी देने का मतलब आपको 1 साल का मौका मिलेगा, मतलब कि अगले 1 साल तक आप पीईटी आपको नहीं देना होगा, ये वैलिड होगा अगले 1 साल तक। तो ये सारी पीईटी के बारे में जानकारी है। इसमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आवेदन कब तक, तो इसी मार्च महीने में शुरू हो जाएगा और जुलाई से पहले इसमें एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे दूसरा जो सवाल है कि कितनी वैकेंसी हो सकती है, यहाँ पे कितनी वैकेंसी हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके ऊपर दबाव है वैकेंसी देने का, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं हुई तो सरकार को भी पता है कि अगले साल चुनाव है और उसका कितना असर पड़ेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो कोई भी सरकार आसानी से 2 बार का जो टर्म है वो नहीं पूरा कर पाई है। तो जब वैकेंसी देने का इन पर दबाव है तो लगभग 55 से 60 हजार भर्तियां आपको इस पे देखने को मिलेगी। इसी पीईटी के आधार पे लगभग 55 से 60 हजार की भर्तियां इसमें हो सकती हैं। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ट्रिपल सी होना जरूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का हर एक एग्जाम में ट्रिपल सी मांगा ही जाता है। 12th लेवल का एग्जाम पास होना चाहिए और ट्रिपल सी में कोई ग्रेड नहीं लिया जाता है। तो आप मान सकते हैं कि करीब 60 हजार भर्तियां यहाँ पे होने वाली हैं पीईटी के आधार पे। जो अगला बड़ा क्वेश्चन था कि पुरानी भर्तियों का क्या होगा, क्या इनमें भी पीईटी होगा। ये सवाल इसलिए आया क्योंकि कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें केवल आवेदन हुआ है, उनका फॉर्म अप्लाई हो गया और उसके बाद ना तो सिलेबस आया, ना तो कोई डेट आया, ना कोई उनकी जानकारी नहीं है। तो एक चीज आप अच्छे से समझ लें कि जिन भर्तियों का आवेदन हो चुका है उनमें पीईटी नहीं होगा। जो भर्तियां किसी भी स्तर पे पेंडिंग है वहां पे पीईटी आपको नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए सिलेबस जारी होगा और जिनका सिलेबस पहले से ही पता है उनके लिए एग्जाम डेट आएगा। सरकार और आयोग की कोशिश ये है कि पीईटी कराने से पहले उन सभी भर्तियों को करा लिया जाए, एग्जाम करा लिया जाए जो कि पेंडिंग है। देखिए, एग्जाम ही हो सकता है, आप अगर आप रिजल्ट
को सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट तो आना नहीं है इतना जल्दी। लेकिन हाँ, जो भी पुरानी भर्तियां हैं उनके एग्जाम हो सकते हैं। पुरानी भर्तियों में देखेंगे तो 2016 की जेई की भर्ती पेंडिंग है, 2018 में भी जेई की भर्ती पेंडिंग है। तो ये जो दोनों वैकेंसियां हैं जेई की, ये जून महीने में पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2 एग्जामों का डेट जारी किया गया था, एक अप्रैल में है और एक मई में है। अप्रैल में 25 मई और एक 8 मई के आसपास है। तो जो पुरानी भर्तियां हैं, खास करके जेई की हम बात करें तो ये जून में पॉसिबल है। जून में दोनों 1 से 2 सप्ताह के अंतर पे करा दी जाएंगी, उसके बाद ही चांसेस है कि पीईटी होगा। जिन भर्तियों के लिए सिलेबस जारी नहीं हुआ था उनका एग्जाम से पहले सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो जरूरी है कि अगर आप किसी पुराने भर्ती में हैं तो उसकी तैयारी करते रहें। पेट की तो तैयारी करिए ही करिए, लेकिन पुरानी भर्ती को भी आप तैयार रखिए, क्योंकि उनका एग्जाम पहले होगा। सबसे बड़ा और कठिन सवाल है कैंडिडेट और यूट्यूबर दोनों के लिए कि लेखपाल भर्ती कब आएगी। लेखपाल भर्ती देखिए सरकार कर रही है 2018 से ही। 2018 में 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में। 18 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, अब 21 आ गया। अब अगले साल चुनाव है, तो इसके बारे में आप बस इतना ही आशा रख सकते हैं कि पीईटी के बाद ही लेखपाल भर्ती के बारे में कोई अपडेट आएगा। पहले पीईटी का एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तभी उसी रिजल्ट के बेस पे लेखपाल भर्ती पॉसिबल है। उससे पहले कोई लेखपाल भर्ती नहीं आ रही है। अगर ये बात करें कि कितने पद आ सकते हैं, तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 हजार पद आ सकते हैं लेखपाल के। इसके अलावा ढेर सारे पद, लगभग 15,000 से अधिक पद जूनियर असिस्टेंट के होंगे, और इस तरह कई सारे पद हैं जो कि इन सबको जोड़ करके 55 से 60,000 पहुंच जाएगा। तो जरूरी ये है कि अगर आपका कोई पुराना एग्जाम पेंडिंग नहीं है तो आप पेट के लिए तैयारी करिए। पेट के लिए आप तैयारी करेंगे, पेट के लिए कई सारे स्टडी मटेरियल इस ऐप पर भी मौजूद है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां जाकर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो यही थे कुछ सवाल जो कि यूपी ट्रिपल एससी से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछे, अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का उत्तर दे दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।